हेयर फॉल के कारण बहुत हैं। अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन कॉज है हेयर फॉल की, जो आम लोगों में पाया जाता है, वो है टेलोजन एफ्लूवियम, जो हम मेडिकल टर्म में उसको कहते हैं। टेलोजन एफ्लूवियम में हेयर फॉल जो होता है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, या अगर आपके शरीर में कोई सडनली स्ट्रेस वाली कंडीशन हो गई हो, जैसे कि फ़िज़िकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस, या आप किसी भी बीमारी से लंबे समय से ग्रसित हैं। हेयर फॉल एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है। हर दिन, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, नॉर्मल हेयर फॉल होता ही है। अगर वो 50 से 100 तक हेयर फॉल हो रहा है पर डे, तो ये नॉर्मल फिनोमेना है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर ये हेयर फॉल पर डे 300 to 400 हो जाता है, तब ये कंसर्न की बात है। तब आपका डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर एक्सपर्ट से आपको सलाह लेनी पड़ सकती है। क्या आप हेयर फॉल से तंग आ चुके हैं? आपने अपने सर पर अंडा, मेहंदी का लेप और दही भी लगा लिया है? पार्लर के महंगे ट्रीटमेंट भी करा चुके हैं? बाजार में बिकने वाले शैम्पू, कंडीशनर और सीरम का भी यूज कर चुके हैं? तो आज ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि जायसवाल और आप देख रहे हैं avianpost.com का खास हेल्थ शो हमारी सेहत, जहाँ बात होती है आपके और हमारी सेहत की। अगर आपको आपके हेल्थ से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है तो आप हमें नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हम आपकी समस्या के लिए बात करेंगे कंसर्न डॉक्टर से। आज का जो वीडियो है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल है, क्योंकि ये जो समस्या है हेयर फॉल की, ये पुरुषों और महिलाओं दोनों की है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि जब कभी हम नए वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आजकल इस तनाव भरे माहौल में और व्यस्तता की ज़िंदगी में हर 10 में से 9 व्यक्ति को हेयर फॉल की समस्या है। समस्या इतनी बड़ी है कि इसमें काफ़ी सारी फिल्में बनाई जा चुकी है। खैर, फिल्मों में तो दिखाया गया है कि हीरो सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन असल ज़िंदगी में दोस्तों बात कुछ और होती है। हेयर फॉल के कारण बहुत हैं। अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन कॉज है हेयर फॉल की, जो आम लोगों में पाया जाता है, वो है टेलोजन एफ्लूवियम, जो हम मेडिकल टर्म में उसको कहते हैं। टेलोजन एफ्लूवियम में हेयर फॉल जो होता है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, या अगर आपके शरीर में कोई सडनली स्ट्रेस वाली कंडीशन हो गई हो, जैसे कि फ़िज़िकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस, या आप किसी भी बीमारी से लंबे समय से ग्रसित हैं और उसका इलाज ले रहे हैं, और फिर उसके बाद आपके 4 से 6 हफ्ते के बाद अगर हेयर फॉल होना शुरू हो रहा है, तो ये इसको टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। दूसरा जो मोस्ट कॉमन रीज़न है हेयर फॉल का, दैट इज़ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसको मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस भी कहते हैं। इसमें जेनेटिक इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, जिसमें ये फैमिली में रन करता है, और इसमें एंड्रोजन की वजह से, एक एंड्रोजन हमारे यहाँ अंदर एक हार्मोन होता है जिसके कारण ये हेयर फॉल होता है, जो दोनों कैटेगरी, मेल्स और फीमेल्स दोनों में देखा जाता है ये। तो इसका जो उपचार है, इसका उपचार अलग होता है, टेलोजन एफ्लूवियम का उपचार अलग होता है। फिर थर्ड कैटेगरी जो आजकल के पैंडेमिक में देखा जा रहा है, वो है एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें आपको सडनली मल्टीपल या एक से ज़्यादा पैचेस हेयर लॉस के दिखेंगे सर के ऊपर, या बियर्ड एरिया में, या मुस्टैच एरिया में, यहाँ तक आईब्रो से भी अचानक से एक रात के अंदर आपका हेयर फॉल हो जाता है। तो वो थर्ड कैटेगरी है। ऐसे कर के कुछ और एनाजन एफ्लूवियम है, जब अगर कोई पेशेंट कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है, कीमोथेरेपी ले रहा है, तो उस कंडीशन में जब वो कीमोथेरेपी लेता है तो सडनली जो भी एक्टिव हेयर्स हैं वो रेस्ट फेज में चले जाते हैं, और उसका ऑल ऑफ अ सडन 6 हफ्ते बाद पूरा बाल निकल जाता है। उसको एनाजन एफ्लूवियम कहते हैं। तो ये 4 वैरायटी हैं हेयर लॉस के। हेयर फॉल हो रहा है, बाल तो मैम देखते हैं कि आए दिन सभी के गिरते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन हेयर फॉल हो रहा है, ये हम किस लक्षण के थ्रू जान पाएंगे? अगर आम तौर पर हेयर फॉल हो रहा है, जैसे मैंने बोला 50 से 100 हेयर फॉल हो रहा है, तो वो एक बहुत अलार्मिंग साइन नहीं है। लेकिन अगर आप हेयर फॉल तब अलार्मिंग हो जाता है जब आप कंघी कर रहे हैं और आपको
जितने नॉर्मल हेयर फॉल हो उससे 10 गुना ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप बेड से उठ रहे हैं तो आपके पिलो पे बहुत सारे बाल गिरे हुए हैं। आप शैम्पू कर रहे हैं तो 200 से ज़्यादा हेयर फॉल उस टाइम हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो अलार्मिंग साइन हैं और इसमें डिले नहीं करना चाहिए। अगर आप जितनी जल्दी हो सके इसका उपचार ले लेना चाहिए डॉक्टर से मिलके, स्किन स्पेशलिस्ट से मिलके, सो दैट आपका ये लंबा ना चले। बिकॉज़ हेयर को कंट्रोल करने में और न्यू हेयर्स आने में भी टाइम लगता है। तो अगर सही उपचार और सही समय पे ले लिया जाए तो इसका आराम से सल्यूशन मिल जाता है और बहुत जल्दी इससे आप फ्री हो सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। हेयर फॉल के क्या ट्रीटमेंट है, कैसे हेयर फॉल को कंट्रोल किया जाए। बहुत सारे शैम्पू बाज़ार में उपलब्ध है, साथ ही बहुत सारे मेडिसिन्स भी है। आए दिन ऐड भी हम देखते हैं, काफ़ी सारे तेल के भी आते हैं। तो हमें इसका कौन ऐसा ट्रीटमेंट है जो मिल जाए जिससे कि हेयर फॉल को रोका जाए, उसके बारे में बताएं। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो बताएंगे कि स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट बताएंगे कि आपका हेयर फॉल किस कारण से हो रहा है। जैसे मैंने बताया बहुत सारे कारण हैं इसके, तो सही कारण जानने के बाद डॉक्टर उस स्पेसिफिक कारण को ट्रीट करते हैं। अगर आपका हेयर आपके डेफिशिएंसी के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है तो हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देते हैं। पेशेंट्स को हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए बोलते हैं। उसके साथ कुछ बायोटिन्स, कुछ मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हम लोग उसके सप्लीमेंट्स में देते हैं, जिससे उसका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कम हो जाता है। और उसके साथ हम कुछ हेयर सीरम्स भी देते हैं जो लोकली स्कैल्प के ऊपर काम करता है। और अलग सेकेंड वैरायटी जो मैंने बताया एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, उसमें मिनॉक्सिडिल एक दवा है जो बहुत उसका अच्छा रोल है। तो वो उसको कैसे लगाना है, कितने डोज में कितने बार लगाना है, कितने % में लगाना है, ये आपके एक्सपर्ट ही आपको बता सकते हैं। और इसको भी लंबे समय तक लगाना होता है। और उसकी थर्ड कैटेगरी जो आती है वो है PRP थेरेपी, जो आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है और इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलने लगा है लोगों को। बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनको दवा से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, दवा खा के आते हैं, लगा के आते हैं और बहुत लंबे समय से लगा रहे हैं, लेकिन उनको उससे बेनिफिशियल नहीं मिल रहा है, बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। तो वो हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो PRP थेरेपी होता है और उसके सेशंस होते हैं। PRP थेरेपी इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें हम लोग पेशेंट से 25 से 30 ml ब्लड लेते हैं और उसको हम लोग लैब में स्पेशल कंडीशंस में प्रिपेयर करते हैं और उससे हम लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके, और उससे कॉन्सेंट्रेटेड प्लेटलेट्स को हम स्कैल्प में, हेयर रूट्स में इन्फ्यूज़ करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है जो हर मंथ में एक बार ये सेशन दिया जाता है और आपके सिवियरिटी के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ग्रेड ऑफ हेयर लॉस है, उतने सेशंस आपके डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे आपको कि आपके बाल पे कितना सेशंस जाना चाहिए। और उसके साथ साथ और थेरेपीज़ भी चलती हैं जो हेल्प करता है हेयर लॉस को कम्बैट करने में। तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक है उसको आप सबसे पहले ये PRP क्या है इसके बारे में बताएं। PRP का फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। ये थेरेपी अभी बहुत अच्छा प्रूव हो रहा है उन पेशेंट्स में जिनका हेयर लॉस बहुत सडन हुआ है और जो लोग थक चुके हैं क्रीम, लोशंस एंड टैबलेट्स ले के, सिरम्स लगा के। वो पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं अभी पैंडेमिक सिचुएशन में भी इतना ज़्यादा इसका फुटफॉल हुआ है हमारे क्लिनिक में। मैक्सिमम पेशेंट्स जो आ रहे हैं अभी क्लिनिक में वो हेयर फॉल के कारण ही आ रहे हैं और उनको या तो उस पैंडेमिक स्ट्रेस की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से जो उनको उस टाइम जो स्ट्रेस हुआ था वो उसका रिज़ल्ट 6 वीक्स के बाद आ रहा है, जिसके में सडन हेयर लॉस हो रहा है। और लोगों का कंप्लेन है कि हमारा बाल बंचेस में निकल रहा है, जब हम झाड़ते हैं तो बंच में बाल निकलता है, जब हम शैम्पू करते हैं तो बंचेस में बाल निकलता है। तो वो कंसर्न लेके हमारे पास आते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास टैबलेट्स और सीरम्स के अलावा एक बहुत अच्छा थेरेपी है जो आपने बोला, दैट इज़ PRP थेरेपी। PRP जो थेरेपी है मैम, इसमें आप ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं? कोई पेशेंट या आते हैं जब आपके पास कि हमें PRP करवाना है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस आप हमें बताएं।
पीआरपी थेरेपी के कैंडिडेट को सिलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले हर कैंडिडेट पीआरपी थेरेपी के लिए नहीं होता है। तो ये ऑल्दो ये बहुत कॉमन थेरेपी हो गया है, लोग इसका नाम सुन के, इसका जो ट्रेंड चल रहा है उसको सुन के, देख के यूट्यूब में आते हैं हमारे पास, बट उसका कुछ फ्यू इन्वेस्टिगेशंस हम करवाते हैं पहले पीआरपी स्टार्ट करने से पहले। अगर वो पेशेंट को पीआरपी सही में ज़रूरत है या नहीं है, उससे उसको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है। अगर उसका प्लेटलेट काउंट अच्छा है, नंबर ऑफ़ प्लेटलेट्स ब्लड में नॉर्मल से थोड़ा अच्छा है, तो उसमें रिज़ल्ट्स जल्दी मिलते हैं और ज़्यादा अच्छा मिलता है, प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट्स मिलते हैं उसमें। फिर कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हम करवा के उसको फिर आगे प्रोसीड करते हैं, जिसमें पेशेंट को जिस दिन पीआरपी करवाना होता है उस दिन वो शैम्पू करके आते हैं हमारे पास। क्लीन स्कैल्प होता है, ब्लड लिया जाता है उनका लैब में, अराउंड 25 to 30 ml ब्लड लेके हम उसे स्पेशल कंडीशंस में लैब में एकदम हाइजीनिक कंडीशंस में, एसेप्टिक कंडीशंस में उसको प्रिपेयर करते हैं, जिसमें 30 ml अगर ब्लड है तो उससे 3 to 4 ml प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकालते हैं और उसको हम पेशेंट को तब तक के लिए एनेस्थेटाइज लोग टॉपिकल एनेस्थीसिया लगा के उसके स्कैल्प पे, और कभी कभी हो सकता है इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत पड़ती है, जिनका पेन सेंसिटिविटी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो एनेस्थीसिया लगा के हम उनको बिठाते हैं। आफ्टर 45 मिनट्स उस पीआरपी का प्रिपरेशन टाइम जो होता है उस दौरान वो वेट करते हैं। पीआरपी जैसे ही बन जाती है उसके बाद उसे हम लोग स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, हेयर रूट्स में इंजेक्ट करते हैं और क्राउन एरिया में किया जाता है, इस एरिया में किया जाता है इंजेक्ट, और वो नंबर ऑफ़ इंजेक्शंस डिपेंड करता है आपका क्राउन साइज़ कितना है। ऑन एन एवरेज 30 to 40 स्मॉल फाइन इंजेक्शंस दिया जाता है हेयर रूट्स में। महिलाओं में हार्मोन्स में बदलाव, थायराइड का होना, बच्चे को जन्म देने के बाद बहुत सारे चेंजेस का होना, साथ ही कैंसर जब किसी महिला को होता है तो कीमोथेरेपी के बाद हेयर फॉल होना, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हेयर फॉल होती है। तो क्या उन सारी चीज़ों में ये पीआरपी काम करता है? देखिए, पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है। इसमें प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत तरीके के होते हैं। 4-5 टाइप्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं, जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उनका काम है हेयर रूट्स को स्ट्रेंथन करना, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ाना, न्यू हेयर्स को रीजनरेट करना, न्यू कोलाजन बनाना। तो 4-5 प्रोसेस होता है जिसके वजह से वो प्लेटलेट काम करता है। तो ये कोई भी हेयर फॉल हो रहा है तो इसमें डेफिनेटली पीआरपी हेल्पफुल है। कुछ हद तक किसी चीज़ में, किसी टाइप में ज़्यादा हेल्पफुल है, किसी टाइप ऑफ हेयर लॉस में कम हेल्पफुल है, बट हेल्पफुल है। आज हमने बात की रांची की जानी मानी त्वचा रोग विशेषज्ञ नेहा रानी जी से, जिन्होंने हेयर फॉल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। खासकर एक ट्रीटमेंट है जिसे हम पीआरपी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी, और हेयर फॉल से कैसे बचा जा सकता है, इस ट्रीटमेंट को करके हम कैसे लाभ पा सकते हैं, ये भी बताया। इनसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये जानकारी शेयर करके लोगों से।